सिंध की हुकूमत को आप देखेंगे जिस वक्त सैलाब आ रहा है और सिंध की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि कुछ पानी इजाफी जो है वो सिंध में दाखिल हो गया है और सिंध में सैलाबी सूरत बनेगी, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं। दरियाए झेलम के अंदर भी पानी की कैपेसिटी बड़ी है क्योंकि इंडिया ने वहां भी कश्मीर से पानी छोड़ा है। उसके अलावा जो दरियाए चनाब है उसकी सूरत अब 3-4 दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं। फिर सतलुज और रावी, ये पानी जाना तो दरियाए सिंध में है, तो वहां पर जब फ्लो बढ़ेगा तो सिंध की तरफ सैलाब आएगा। अब वहां की हुकूमत की इस वक्त की तवज्जो क्या है जनाब, कि वो अपनी तनख्वाहों में इजाफे की फिक्र है उन्हें। इस वक्त जो सिंध की हुकूमत है वो अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर रही है, ये उनकी सूरत हाल है। यानी इस वक्त उनकी तवज्जो होनी चाहिए थी इस बात के ऊपर कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी करके अब आवाम का सोचें, लेकिन नहीं, अपनी तनख्वाहों का सोच रहे हैं और तनख्वाहों में काफ़ी ठीक ठाक इजाफा जो उन्होंने फैसला किया वो कर दिया। यानी इस वक्त जो इजाफा किया गया है 3 लाख के इजाफे का फैसला किया गया है। 4,50,000 से ज़ायद तनख्वाह कर दी जाएगी एक MPA की, जो पहले कम थी। यानी अब ये जो इजाफा है वो 3 लाख का इजाफा है, यानी 1.5 लाख से तनख्वाह बढ़ाकर ये ज़्यादा कर दी जाएगी, लगभग 4.5 लाख कर दी जाएगी। जबकि जो ट्रैवल करने के लिए जो वाउचर्स इनको दिए जाते हैं वो 2 से बढ़ाकर 4 लाख रुपए तक भी कर दिए जाएंगे। ये नाज़रीन सिंध की गवर्नमेंट की तवज्जो इस तरफ है। और गवर्नर पंजाब भी मैंने आपको बताया वो भी पहुंच गए दरिया के ऊपर इसी तरह अपने नंबर पूरे करने के लिए। नाज़रीन, जो निजी हाउसिंग सोसाइटियों की एक पॉलिसी थी पाकिस्तान में, जिससे ब्यूरोक्रेसी ने बहुत पैसा बनाया, सियासतदानों ने बहुत पैसा बनाया, एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत पैसा बनाया, प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सरमायाकार हैं, जो माफियाज हैं, लैंड माफियाज, उन्होंने बहुत पैसा बनाया और उसके ज़रिए से पाकिस्तान का नक्शा बिगाड़ के रख दिया। दरियाओं के रस्तों के अंदर जो है वो सोसाइटियाँ काट दी, वहाँ पर अपनी मर्जी के बंद बना दिए। ये सारा गंद जिन लोगों ने डाला पाकिस्तान में, ये बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। इस सैलाब ने हमें बता दिया कि निजी हाउसिंग सोसाइटियाँ जितनी भी हैं ये महफूज नहीं है, इनके अंदर पानी दाखिल हो गया है। कई गैर कानूनी ज़मीनों पर बनाई हुई बाअसर शख्सियात की रिहायशी कॉलोनियाँ इस वक्त डूब रही हैं। और वजह क्या है? वजह यही है कि पैसे और ताकत के इस्तेमाल से इन लोगों ने लोगों की ज़मीनों पर कब्जा किया, दरियाओं की ज़मीनों के ऊपर कब्जा किया और उन जगहों के ऊपर सोसाइटियाँ काट दी जहाँ पे इजाज़त मिलनी नहीं थी। इजाज़त के लिए अरबों रुपए दिए गए जो ब्यूरोक्रेट्स के, सियासतदानों के और एस्टेब्लिशमेंट की जेब में गए। और DHA से लेकर यहाँ तक आप आ जाएँ तो एक लंबी कहानी है रियल स्टेट माफिया की, जिसने पाकिस्तान का पूरा जो मैप है उसको बिगाड़ के रख दिया है। पूरी दुनिया में ऐसे परमिशन नहीं मिलती जैसे पाकिस्तान में मिल जाती हैं। नाज़रीन, जो ब्रीफिंग हो रही थी हुकूमत की, उसमें एहसन इकबाल साहब ने बैठ के भारत की बेहतरीन हिकमत अमली की तारीफें की हैं। बताया कि जिन्होंने बड़े अच्छे बंद बनाए हैं, बड़े अच्छे स्पर बनाए हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने दरियाओं को मैनेज किया है, तो पाकिस्तान को ये करना चाहिए। और ये बात जिनके सामने बैठकर एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं, वो खानदान पिछले 45 साल से इक़्तिदार में है। यानी ये 5वां उनका वज़ीर आज़म का टन्योर है और 6 टन्योर उनका खानदान वज़ीर आला का ले चुका है। अंदाजा करें आप। इसके बावजूद आज बैठ के ये लोग कह रहे हैं, यानी इंडिया में किसी ने इतनी लंबी हुकूमत नहीं की जितनी लंबी हुकूमत शरीफ खानदान ने पाकिस्तान में की है। लेकिन इंडिया के अंदर उन्होंने क्या किया? उन्होंने बंद बनाए, उन्होंने बेहतरीन प्लानिंग की, अपने किसानों को भी बचाया, अपने पानी को भी स्टोर किया। पाकिस्तान ने कख नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? कि ये माफिया यहां पे बैठा हुआ है सारा, ये माफिया ताजिर हैं, इन्होंने पैसा कमाना होता है, इन्होंने माल बनाना होता है। जितनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है उसके ऊपर माल बनाते हैं, जितने बैरूनी प्रोजेक्ट आते हैं उनके ऊपर माल बनाते हैं, जितने IPPs लगते हैं उन पर माल बनाते हैं। इसलिए वाटर रिजर्व इन्होंने बनाए नहीं, डैम्स बनाए नहीं जिससे बिजली पैदा हो सकती है। लिहाजा एहसन इकबाल साहब ये बात अगर करते ना किसी ऐसे बंदे के सामने जो पहली मरतबा हुकूमत में आया हुआ था, तो बात मानने वाली भी होती कि चलो यार नया बंदा है, कोई बात नहीं। लेकिन वो बात उनके सामने कर रहे हैं जो 45 साल से ये खानदान बगैर किसी बड़ी शराकत के इक़्तिदार के अंदर ही इनकी मौजें लगी हुई हैं। नाज़रीन, मैंने कल आपको एक रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट का जो नेक्स्ट हिस्सा है, अब उसकी तफसीलात भी आ गई। मैंने आपसे कहा था कि डाटा है हमारे पास, अब ये अखबारात में भी छप रहा है कि गुज़िश्ता 5 महीने के अंदर 11 मिलियन एकड़ फीट से ज़्यादा पानी समुद्र में चला गया पाकिस्तान का। गुज़िश्ता 5 महीने में। अभी ये जो पानी जाएगा ये उससे ज़्यादा मिकदार में है, बहुत बड़ी मिकदार में पानी पाकिस्तान का समुद्र में चला गया गुज़िश्ता 5 महीनों में। 11 मिलियन एकड़ फीट पानी, और इसकी मालियत पता कितनी है? 11 अरब डॉलर से ज़ायद इसकी मालियत लगाई जा रही है। 11 अरब डॉलर से ज़ायद। पाकिस्तान ने IMF से जो पैसा मांगा ना वो 7 अरब डॉलर है और वो 3.25 साल में मिलना है। तो 7 अरब डॉलर के लिए हम मरे जा रहे हैं
और 11 अरब डॉलर से ज़्यादा का पानी 5 महीने में हमने समुद्र में फेंक दिया। अगर हम इस पानी को स्टोर करते, इस पानी को अपने लिए ज़खीरा करते, तो पाकिस्तान इतना पैसा बनाता कि अरबों डॉलर पाकिस्तान बना सकता था। लेकिन पाकिस्तान अपने वसाइल ज़ाया करने के अंदर मकबूल है पूरी दुनिया में। हमने अपने वसाइल बुरी तरह से तबाह बर्बाद किए हैं। नाज़रीन, शाहिद खट्टक साहब गए थे इमरान खान साहब से मिलने अडियाला जेल में, और उन्हें यकीन दहानी करवाई गई थी। जुमेरात का दिन है, फिर मुलाकातें होती हैं, उनका नाम था लिस्ट में। तो तारक फजल चौधरी साहब ने लाइव टीवी में उनको यकीन दहानी कराई कि आप बेफिक्र होकर जाएं, आप जाएं, आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। इमरान खान साहब से आप जाकर मिलें, कानून के मुताबिक आपकी मुलाकात होगी। तो तारक फजल चौधरी साहब ने वहाँ पे क्लेम कर दिया, वो शाहिद खट्टक साहब सच में चले गए, और वहाँ पे जो अब तक इतला आई उसमें उनकी मुलाकात नहीं करवाएगी। जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, वो बाहर खड़े होकर सबको एक्सपोज कर रहे थे, बता रहे थे कि जनाब देखें मुलाकात नहीं करवाई जा रही, और हमारे साथ वही हो रहा है जिसका खदशा था। एक और चीज़ नाज़रीन मैं आपको दिखाता हूँ, ये ज़रा आप देखें, एक वार्निंग लगाई गई है दहशतगर्दी की अदालत के बाहर। ये वार्निंग लगी है, ठीक है, लेकिन इसका जो ऑर्डर है ना वो बहुत अजीब है। आप देखिए, इसमें लिखा है कैमरे की आंख आपको देख रही है, इंतबाह, वार्निंग। नीचे सबसे पहले लिखते हैं कि आपको मुतला किया जाता है कि मोबाइल फ़ोन या रिकॉर्डिंग डिवाइस के इस्तेमाल पर पाबंदी है और पुलिस कब्जे में ले लेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है गैर मुतल्लिका अफराद ना आए। आखिरी नंबर पे लिखा हुआ है असला ना लेकर आए। जो असले वाली बात है वो पहले नंबर पे होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे ख्याल में आजकल अदालतों में नाइंसाफ़ी बहुत हो रही है, तो उन्हें असले से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन की या रिकॉर्डिंग डिवाइस की फिक्र है। ये जो एक लिखी हुई चीज़ है या वार्निंग है, ये बताती है कि आज पाकिस्तान की अदालतों को इस बात का खतरा नहीं है कि कोई उन्हें दहशतगर्दी में मार देगा या कोई असला लेकर आ जाएगा। ये बात का उनको प्रॉब्लम ही नहीं है। उन्हें प्रॉब्लम इस बात का है कि वो एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसले नहीं हो रहे। लिहाजा जनाब मोबाइल नहीं लाना, आपने कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं लेकर आनी, गैर मुतल्लिका बंदा नहीं आना चाहिए, ताकि हम तसल्ली से नाइंसाफ़ी करें और उस नाइंसाफ़ी का कोई सबूत भी पेश ना किया जा सके, अवाम के अंदर हमें एक्सपोज ना किया जा सके। बल्कि जजेस ये चाहते हैं कि उनकी तस्वीर भी लोग ना देखें, ताकि वो जो भी करते रहें, जैसे भी करते रहें, उन्हें किसी किस्म का कभी भी रद्द अमल का सामना ना करना पड़े। लेकिन बांग्लादेश में जजों ने बहुत बर्दाश्त किया, उनके ऊपर बड़ा सख्त अवामी रिएक्शन आया था। और ये दुनिया भर में जब भी कभी इनकलाब आता है तो ये चीज़ें होती हैं, हम सबको इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।